यही है देव दीपावली 2025, जहां आसमान भी काशी के चरण छूता है। देव दीपावली यानी वो रात जब खुद देवता पृथ्वी पर उतर आते हैं दीपावली मनाने। एक ऐसी रात जो पूरे साल याद रहती है, जब गंगा के किनारे हजारों दिए जलते हैं और काशी रोशनी में नहा उठती है। ये है वाराणसी की रात, देवताओं की दीपावली, देव दीपावली। लेकिन तभी अचानक एक ट्विस्ट आ गया। जैसे ही घाट के पास पहुंचा, पुलिस वालों ने घोषणा की कि घाट पूरी तरह भर चुके हैं और देखते ही देखते रास्ते बंद कर दिए गए थे और बचे हुए घाटों की ओर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आज भी वहां चिताएं जल रही थी। कहा जाता है जो यहाँ जलता है उसे मोक्ष मिलता है। वो दृश्य शांत भी था और गहराई से हिला देने वाला भी। तो आज 3 नवंबर 2025 और मैं निकला हूँ वाराणसी देव दीपावली के लिए, जहाँ स्वयं देवता धरती पर आते हैं देव दीपावली मनाने के लिए। तो एक्चुअली मुझे जाना गिरनार परिक्रमा था, पर बारिश की वजह से इस साल गिरनार परिक्रमा कैंसिल हो गई। तो जब मैं घर से निकला एकदम बारिश चालू थी। और ये मेरे दोस्त मुझे गाड़ी पर छोड़ने आए। आज मेरी देव दीपावली की यात्रा शुरू होती है एक अकेले सफर की शुरुआत से, मेरे अपने अहिल्या नगर से। प्लान बदल गया था। अब इस देव दीपावली की यात्रा की शुरुआत हो रही है जनरल कोच से। 25 घंटे का सफर, भीड़ में, शोर में, पर दिल में सिर्फ एक ही आवाज, काशी बुला रही है। और यही तो असली सफर होता है। तो जब मैं कल रात यहाँ पहुंचा रेलवे स्टेशन पर, मैं यही वाराणसी के वेटिंग रूम में रेलवे स्टेशन पर ही सो गया था। अभी सुबह के 8 बज रहे और मैं अभी गंगा घाट में स्नान करूंगा। फिर वहीं से स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ भगवान जी के दर्शन करूंगा। और दर्शन करने के बाद रात को जो गंगा आरती होती है और जो फायर क्रैकर और लेजर शो होता है वो अटेंड करूंगा। वाराणसी पहुंचने के बाद ऑटो लिया और सीधा गया गंगा नदी में स्नान करने। और अभी सुबह के 10 बज रहे और मैंने अभी गंगा नदी में स्नान किया। और जो आज के दिन यहाँ का स्नान बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि आज खुद देवता नदी में स्नान करने आते हैं स्वर्ग में से। तो आज मेरा देव दीपावली के दिन इस पवित्र अवसर पर नदी में स्नान हो चुका है। और अभी स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करूंगा। नहाने के बाद सबसे पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए लाइन में रुक गया। तो मैंने सुबह 10 बजे दर्शन के लिए निकला था और अभी 3 बज रहे मेरा दर्शन हो चुका है काशी विश्वनाथ जी के। और एकदम बढ़िया से दर्शन हुए। मैंने 3 बार दर्शन किए। अंदर थोड़ी भीड़ कम थी, इस वजह से मैंने 3 बार दर्शन किए। उसके बाद मैं पहुंचा मणिकर्णिका घाट, जहां कहा जाता है आग कभी बुझती नहीं। आज भी वहां चिताएं जल रही थी। कहा जाता है जो यहाँ जलता है उसे मोक्ष मिलता है। वो दृश्य शांत भी था और गहराई से हिला देने वाला भी। उसके बाद मैं पहुंचा बनारस की मशहूर गलियों में, जहां हर मोड़ पर एक कहानी है। कहीं से आरती की आवाज आती है तो कहीं से ताजे तले हुए समोसे और जलेबी की खुशबू। उन गलियों की सादगी और स्वाद में पूरा बनारस बसता है। फिर मैं पहुंचा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बने हुए नए कॉरिडोर में आदि शंकराचार्य, भारत माता और भगवान कार्तिकेय जी की अद्भुत प्रतिमाएं हर एक मूर्ति जैसे अपनी कहानी खुद बयां कर रही थी। और वहीं पर दिखी अहिल्याबाई होळकर जी की प्रतिमा, जिन्होंने इस विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और सबसे खास बात, मैं भी उसी धरती से आया हूँ जहाँ उनका जन्म हुआ था। मेरा शहर, जिसका नाम पहले अहमदनगर था, आज अहिल्यानगर कहलाता है। कॉरिडोर में उस वक्त दिए सजाए जा रहे थे, हर तरफ तैयारी चल रही थी।
जैसे पूरी काशी खुद देव दीपावली की रात के लिए सज रही हो। शाम के करीब 5 बजे मैं फायर क्रैकर शो देखने के लिए निकला था। मन में बस एक ही ख्याल था, इस बार जल्दी पहुंचकर जगह पकड़ लूंगा। लेकिन तभी अचानक एक ट्विस्ट आ गया। जैसे ही घाट के पास पहुंचा, पुलिस वालों ने घोषणा की कि घाट पूरी तरह भर चुके हैं और देखते ही देखते रास्ते बंद कर दिए गए थे। सभी घाटों की ओर जाने वाले रास्ते धीरे धीरे भरते जा रहे थे। हर एक मिनट पर भीड़ और बढ़ती जा रही थी। उस वक्त हालत ऐसे थे कि मैंने करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ लगाई, क्योंकि 2-3 घाटों के रास्ते पहले ही बंद हो चुके थे। मैं वहां पर गया, पर मुझे वापस लौटना पड़ा और बचे हुए घाटों की ओर जाने का कोई रास्ता नहीं था। हर गली, हर मोड़ बस भीड़ से भरा हुआ था। सभी घाटों की ओर जाने आखिरकार भागते भागते भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए किसी तरह मैं घाट तक पहुंची गया। उस पल की राहत बस महसूस की जा सकती थी, जैसे गंगा ने खुद अपनी गोद में जगह दे दी हो। और जैसे ही मैं घाट पर पहुंचा, देखा वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पूरा घाट लाइट्स और दियों से सजा हुआ था। हर कोना, हर सीढ़ी चमक रही थी रोशनी से। ऐसा लग रहा था मानो खुद गंगा आज उत्सव मना रही हो। आसमान की ओर देखा तो कई लोग कागजी लालटेन छोड़ रहे थे। जलती हुई लालटेन धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और पूरा बनारस मानो रोशनी से भर गया था। गंगा नदी में क्रूज इधर उधर घूम रही थी। हर नाव रंग बिरंगी लाइटों से सजी थी। उनकी चमक जब पानी पर पड़ती तो लगता था मानो गंगा खुद रोशनी से मुस्कुरा रही हो। सैकड़ों नावें मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थी जो आंखों में बस जाने वाला था। और फिर शुरू हुआ इस रात का सबसे दिव्य पल, फायर क्रैकर शो। आसमान में फुटती रोशनी, नीचे झिलमिलाती गंगा, हर तरफ बस हर हर महादेव की गूंज। आजा इधर आजा। ऐसा लग रहा था मानो खुद देवता उतर आए हो काशी में, और गंगा के आर पार दीपों और आतिशबाजी से स्वर्ग का उत्सव मना रहे हो। यही है देव दीपावली 2025।
और मैंने भी वहां अपने हाथों से दीपक में तेल डालकर दिया जलाया। वो पल सच में बहुत शांत और पवित्र महसूस हुआ, जैसे मेरी हर प्रार्थना गंगा की लहरों के साथ बह रही हो। और वहीं पर एक जबरदस्त लाइट शो भी चल रहा था। वो एलईडी वाली तेज रोशनी आसमान में घूम रही थी, कभी गंगा के ऊपर जाती, कभी घाट के पानी पर पड़ती। पूरा माहौल एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा था। यही है देव दीपावली 2025।